हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं। अब देखो, मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें हमें शुरू से दिक्कत रहती है कि यार कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, ये इतना क्या पढ़ाने लग जाते हैं। हमने तो गिनती ही पढ़ी है, काउंटिंग ही पढ़ी है, 1 2 3 4 ही पढ़ा है, ये इतने टाइप के नंबर्स क्या डाल दिए। चलो अब आज ये सारी हम कंफ्यूजन दूर करेंगे और देखते हैं शुरू से कैसे कैसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं। पहले देखते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरली जहाँ से गिनती शुरू करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 10 टॉफ़ियाँ रखी हैं तो मैं नेचुरली 0 से तो शुरू करूँगी नहीं, या -1 से तो शुरू करूँगी नहीं। नेचुरली जहाँ से हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो जहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं वही हमारे पास नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे मेरे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये सारे, बस इसमें ज़ीरो ऐड कर दी तो 0 1 2 3 4 ये मेरे पास सारे होल नंबर्स हो गए। इसमें हमने स्वागत किया किसका, ज़ीरो का। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आगे, ज़ीरो भी आगे। अब बाहर नेगेटिव नंबर खड़े हुए देख रहे कि भाई साहब हमें भी बुला लो, तो इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। या फिर हम ये कह सकते हैं x + 1 = 0। इस टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका -1 तो ना हमें होल नंबर्स में मिलता ना नेचुरल नंबर्स में मिलता। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिले और फिर इन्वेंशन हुई इंटीजर्स की। ठीक है, अब देखो फिर आते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, डेफिनेशन वाइज तो ये हमने इतनी बार देख ली कि ऐसे p/q फॉर्म के नंबर्स, जहाँ पे q नॉन ज़ीरो होते हैं और p और q दोनों मेरे पास कहाँ से आ रहे होते हैं, इंटीजर्स से। ये तो ठीक है, बट कहना क्या चाहते हैं, कोई भी नंबर देखो, जैसे कोई भी नंबर मैंने ऐसे लिख दिया 1/3, इस टाइप का नंबर, या ये कहूँ कि 2x + 1 = 0, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी इसमें, x = -1/2। अब देखा जाए तो इसका आंसर हमें पीछे नहीं मिलता, ना इंटीजर्स में, ना होल नंबर्स में, ना रैशनल नेचुरल में, इसका आंसर नहीं है पीछे वाली इक्वेशंस में। तो इस टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिला, रैशनल्स में। ऐसे ऊपर भी एक इंटीजर रख दिया और नीचे भी एक इंटीजर रख दिया, ठीक है। लेकिन नीचे वाला जो इंटीजर होगा ना वो कभी ज़ीरो नहीं हो गया, क्योंकि देखो अगर नीचे वाला नंबर ज़ीरो हो गया तो 1/0 2/0 ये नंबर्स हमारे पास डिफाइंड नहीं होते, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे वाला नंबर हमेशा नॉन ज़ीरो रखना है। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास रैशनल नहीं होते। रैशनल्स के अलावा बचे हुए नंबर्स कौन से हो गए, इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे √2 टाइप के, √3 या √3, या फिर हमारे पास और पाई हो गया, ई हो गया, इस टाइप के नंबर्स हमारे पास सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर देखा जाए ना तो रियल नंबर नाम के एज सच कोई चीज़ नहीं होती, रैशनल्स और इरेशनल्स को मिला के ही मेरे पास रियल नंबर बनते हैं। मतलब हमने जितने भी पीछे टाइप के नंबर बने ना, इन सब पढ़े, इन सभी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अब देखो कहीं तो दिक्कत आई होगी तो ही बनेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो स्क्वायर रूट के अंदर कोई मैं नेगेटिव चीज़ डाल दूँ तो ये चीज़ हमारे पास डिफाइंड नहीं होती, इसको मैं ऐसे -2 नहीं लिखूँगी, ये गलत है। ये हमारे पास अभी तक रियल नंबर में चीज़ डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हमें जाके मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसे नेगेटिव √1 को हम लिखते हैं आयोटा। ठीक है, इसका आंसर हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब a + आयोटा b फॉर्म के नंबर, जहाँ a और b मेरे दोनों रियल नंबर से आ रहे होते हैं, वो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। अब कोई पूछेगा कि मैम क्या पता कोई और इक्वेशन बची हो जिसका आंसर नहीं मिल रहा हो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक, लेकिन ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस होती है उनके हमें सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा नंबर सिस्टम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आके रुक जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।